बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। इसी बीच आपको बता दें कि 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। जिस तरीके से अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है, उस पर अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसके तहत आपको बता दें कि 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही 10% अग्निवीरों को असम राइफल्स में नौकरी मिलेगी। 10% अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी घोषणा की है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी प्राथमिकता देने का ऐलान यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जाएगा। जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है, उसी बीच एक बड़ा बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया है। इसके तहत एक बार फिर से आपको बता दें कि 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट नौकरी, 10% अग्निवीरों को असम राइफल्स में नौकरी, 10% अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी इसे लेकर अहम घोषणा किया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही जो अग्निवीर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। हम उनको नियुक्ति चाहें तो कर सकते हैं। यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल या पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। और यदि इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वो दी जाएगी, ताकि और इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे क्या तो यदि उनको ताजिंदगी यदि सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? मेरे भैया, ताजिंदगी तो किसी भी सेवा में लोगों में को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में रोजगार की गारंटी क्या होगी? होम मिनिस्ट्री ने भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी, लोगों ने भी घोषणा की है, हमारी सरकार ने भी और ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहां उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे अपने। और दूसरी चीज कि 12 लाख रुपए, 11.5 पौने 12 लाख रुपए जब उनके हाथ में होकर निकलेंगे, छोटा मोटा रोजगार भी यदि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूख जो मनुष्य के जिंदगी की होती है, मैं मानता हूं, मान, सम्मान और स्वाभिमान। मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान की होती है। और यही मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना ही है जो कि हमारे देश के नौजवान को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी जिसने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही
यह हमारे 4 वर्ष जो हमारे नौजवान निकलेंगे, सारे भारत में हर समाज में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। जैसे आज सेना का जवान यदि अपनी वर्दी पहनकर बाहर जाता है और या वर्दी नहीं भी होती है, कहता है कि मैं सेना में मैं काम कर चुका हूं, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मन में एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इस सोच के कारण ही सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। रोजगार के मामले में मैंने कहा कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि 4 साल के बाद उनके हाथ में 11,71,000 रुपया तो होगा ही, इसके अतिरिक्त भी यदि वह लोन चाहते हैं तो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। यह सरकार का यह फैसला है। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे अग्निवीर सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद सरकारी विभागों में भी जाएंगे तो चयन के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल या पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। और यदि इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वह दी जाएगी, ताकि और इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे, क्या तो यदि उनको ताजिंदगी यदि सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? मेरे भैया, ताजिंदगी तो किसी भी सेवा में लोगों में को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में रोजगार की गारंटी क्या होगी? होम मिनिस्ट्री ने भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी, लोगों ने भी घोषणा की है, हमारी सरकार ने भी और ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहां उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे अपने। और दूसरी चीज कि 12 लाख रुपए, 11.5 पौने 12 लाख रुपए जब उनके हाथ में होकर निकलेंगे, छोटा मोटा रोजगार भी यदि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना प्रदेश के सामने जो है प्रस्तुत किया है, और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे, जो हमारे यंग सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपए पर मंथ से लेकर 40,000 रुपए तक की वह सैलरी है। और कुछ कंट्रीब्यूशन उनका होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। सब मिला जुलाकर 4 साल पूरा होने के बाद, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, उनकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा। मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा।
4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000 11 लाख। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसी बीच हम देख सकते हैं कि आज राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज सुबह से ही बैठक चल रही थी और अग्निपथ योजना को लेकर जो देश के कुछ राज्य हैं जहां पे जिस तरह हिंसा और तोड़फोड़ हुई, उसके बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना जरूरी हो गया था। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सारी बातों को बिंदुवार एक एक कर सारे संशय के बादल हटाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल अग्निपथ योजना को लेकर ये लग रहा था कि ये 4 साल के बाद जो युवा अग्निवीर बनेंगे उनका क्या होगा, 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हर साल 40,000 युवा अग्निवीर बनने हैं, 25% को हर साल रेगुलर यानी परमानेंट सैनिक के रूप में नियुक्ति होगी, बच गए 30,000 में असम राइफल्स में 10% की नियुक्ति होनी है हर साल। अब उसके बाद 10% अर्धसैनिक बलों में उनको एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर और भी कुछ सरकारें हैं, राज्य सरकारों ने घोषणा की है, गुजरात की सरकार ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ जो अग्निवीर होंगे अपने यहाँ के पुलिस बल में उनको एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा जो CISF होता है, जो इंडस्ट्रियल फोर्सेज होती है, वहाँ पे प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हालांकि कितना % उनको एडजस्ट किया जाएगा ये नहीं बताया गया है। राजनाथ सिंह का कहना था कि मान लिया कि 40,000 में फिर भी कुछ अग्निवीर बच गए जिन्हें नौकरी नहीं मिली, तो उनके लिए 12 लाख रुपए, जो 11,73,000 रुपए जो वो 4 साल बाद लेके जाएंगे, वो उससे कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं और सरकार 0% इंटरेस्ट पे इन्हें कारोबार करने के लिए लोन मुहैया कराएगी। फिर भी अगर कारोबार नहीं करना है, आपको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो टाटा जैसी कम से कम 13 कंपनियां ऐसी बड़ी हैं जिन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। फिर भी अगर आप नालायक हैं, उसमें भी नहीं कुछ एडजस्ट हो पाया। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो हम पैरामिलिट्री जैसे कि इंडस्ट्रियल फोर्सेस की बात की या फिर PSU जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जो बचे खुचे अग्निवीर होंगे वहां पे उनको परमानेंट नौकरी दे दी जाएगी। तो ये केंद्र राज्य रक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा थी। अब देखने से ऐसा लगता नहीं कि किस तरह संशय के बादल होने चाहिए। एक तरफ तीनों सेना के प्रमुख हैं, यहाँ पर जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस का आंसर वो मिल गया है। तो जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्या लगता है इस ऐलान के बाद वो रुक पाएगा? अब विरोध प्रदर्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता खुशबू, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो कि लोगों को सड़क पर उतार कर हमेशा एक तनाव की स्थिति बनाए रखना चाहती हैं। वो कुछ टूलकिट की बात आ रही थी, कई समाचार पत्रों में छपा भी है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। तो लगता नहीं है कि ये संशय के बादल इतने जल्दी छटेंगे, लेकिन जो नॉर्मल, जो आम इंसान है, राजनाथ सिंह की इस घोषणा के बाद वो एक बार सोचेगा जरूर कि क्या सचमुच ये योजना इतनी खराब है, अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है। जी पंकज, एक तरफ विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ एक बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है, या देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि हमने कम से कम 12-13 देशों को स्टडी किया। तीनों जो सेना के प्रमुख हैं वो बैठे, जो आर्म्स एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे और सबकी राय मशविरा के बाद एक हमने योजना तैयार किया। इसके पीछे मंशा ये थी कि जो इंडियन फौज है उसका एवरेज एज 33 से 34 साल है, इसे कम करके 25 से 26 साल लाना था। ये योजना कोई मोदी सरकार आज की योजना नहीं है, ये कारगिल युद्ध के बाद इस तरह का एक प्रपोजल था कि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के एवरेज एज को कम करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यंग लड़के होते हैं, जो 17.5 से 23 साल की बात चल रही है, ये ट्रेनेबल एज कहा जाता है कि इसमें ये टेक्निकली साउंड होते हैं, इन्हें आसानी से ट्रेंड किया जा सकता है। तो इन्हीं सब को देख के इजराइल में 23 महीने महिलाओं के लिए, 33 महीने पुरुषों के लिए कंपलसरी है सैन्य ट्रेनिंग।
साउथ कोरिया में 3 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है। इस तरह करीब 101 देश ऐसे हैं जहां किसी न किसी रूप में शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा, मतलब कम छोटे अंतराल के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, आम नागरिकों को, और उसके बाद वो समाज में अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। ठीक उसी को भारत में भी कॉपी करने की कोशिश की गई। कॉपी नहीं कहेंगे कि वो सारे अच्छे बिंदुओं को या एक्सपर्ट्स राय मशविरा के बाद ये तय किया गया, लेकिन इसका जो यहाँ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हुआ और उसके बाद जिस तरह से हिंसा हुई, एक बार तो सरकार भी सख्ते में आ गई कि हमने इतनी बढ़िया योजना लाई थी लेकिन ये हो क्या गया। उसके बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की और आज स्पष्टीकरण दिया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है अग्निपथ योजना को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट नौकरी, 10% अग्निवीरों को असम राइफल्स, 10% अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी अग्निपथ योजना के घोषणा के बाद अग्निवीरों को और प्राइवेट सेक्टर ने भी प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जाएगा और जो भी अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी मदद सरकार की ओर से मिलेगा।